अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान इकराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नेशनल एकेडमी बाय सर अदनान इकराम। आज की वीडियो सिर्फ रिजल्ट का तज्जिया नहीं बल्कि हज़ारों उम्मीदवारों के ख्वाबों, मेहनत और मुस्तकबिल की बात है। किसी के घर में आज खुशियां मनाई जा रही हैं और कहीं सिर्फ चंद नंबरों की कमी ने बरसों की मेहनत को अधूरा छोड़ दिया है। लेकिन यकीन जाने, कामयाब और नाकाम उम्मीदवारों के दरमियान फ़र्क अक्सर काबिलियत का नहीं बल्कि दुरुस्त हिकमत अमली का होता है। इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने जा रही है। आज हम बात करेंगे हमारा पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का पहला रिजल्ट कैसा रहा, कितने उम्मीदवारों ने पास किया, कितने उम्मीदवार हमारे पास आए थे तैयारी के लिए, कई उम्मीदवार क्यों कामयाबी के बावजूद मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच सके, अगला पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा कब अनाउंस किया जाएगा और इसकी तैयारी अभी से क्यों ज़रूरी है, घर बैठे इसकी तैयारी कैसे करें और अगली बार आपका नाम मेरिट लिस्ट में कैसे हो, मतलब कैसे आ सकता है। अगर आप वाकया अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप वाकया सरकारी ऑफिसर बनने के ख्वाब रखते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग इस वीडियो को देखकर सीधे रास्ते पर साबित कदमी के साथ मेहनत कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल का पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का रिज़ल्ट कैसा रहा। तो सबसे पहले मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी का रिज़ल्ट ओवरऑल ऑल पाकिस्तान में सबसे अच्छा रहा। ऑनलाइन सेशन में हमारे तकरीबन 40 के सेशन में 8 स्टूडेंट्स ने पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का इंग्लिश और उर्दू ऐसे पास किया, और ना सिर्फ पास किया बल्कि अच्छे नंबरों के साथ इंग्लिश और उर्दू ऐसे में पास किए, अच्छे नंबर भी हासिल किए। लेकिन जीके में उनका स्कोर लो था, मतलब उन्होंने जीके की तैयारी खुद की थी लेकिन इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में उनका स्कोर तकरीबन 65 से 62 के दरमियान रहा, और ये बहुत अच्छा स्कोर है। लास्ट टाइम पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के टॉपर के जो नंबर थे वो सिर्फ और सिर्फ 40% थे, और हमारे 8 स्टूडेंट्स ने पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा पास किया है। और ये आपको बताता चलूँ, ये सरप्राइज़ टेस्ट था और बहुत से कैंडिडेट्स सरप्राइज़ टेस्ट होने की वजह से, कन्फ्यूज़न का शिकार होने की वजह से वो फेल हो चुके थे। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं ये सबसे अच्छी रेशो है। आप लोग जानते हैं पीपीएससी में या पीएमएस में रिज़ल्ट हमेशा 0.0% तकरीबन आ रहा होता है, 0.001% इस तरह। ठीक है, जबकि हमारी एकेडमी का रिज़ल्ट तकरीबन 5% रहा, 5 से 8%। ये कामयाबी इसीलिए भी ख़ास है क्योंकि इस मर्तबा पीपीएससी ने मुकम्मल सरप्राइज़ टेस्ट लिया है। जहां अक्सर उम्मीदवार परेशान हो गए, वहीं हमारे तलबा ने अतमाद के साथ पेपर अटैम्प्ट किया, क्योंकि हम सिर्फ नोट्स याद नहीं करवाते बल्कि सोचने, लिखने और इम्तिहान के मुताबिक जवाब देना भी सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा हमारे बास तलबा ने 25 में से 16 नंबर भी हासिल किए और 15 नंबर भी हासिल किए। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये दुरुस्त रहनुमाई, मसलसल मेहनत और दुरुस्त सिमत में तैयारी का नतीजा है। मैं अपने तमाम कामयाब तलबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने न सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने वालिदैन, अपने इस्तिज़ा और द नेशनल एकेडमी बाय सर अदनान इकराम का भी सर फ़ख्र से बुलंद किया। लेकिन मेरे प्यारे तलबा, ये कामयाबी इख्तिताम नहीं, ये सिर्फ पहला मरहला है, और अब असल इम्तिहान नेक्स्ट आपने सिलेक्शन किस तरह हासिल करनी है। इंशाल्लाह हम इंटरव्यू की तैयारी भी इसी जज्बे के साथ और रिटन की तैयारी भी नेक्स्ट जो आने वाली सीटें हैं उनमें भी करवाएंगे। आपको बता दूं नेक्स्ट पीएमएस
मिनिस्ट्रियल कोटा तकरीबन सितंबर के लास्ट पे अनाउंस हो जाएंगी और नवंबर के लास्ट या दिसंबर के स्टार्ट पे इंशाल्लाह इसका रिटर्न कंडक्ट किया जाएगा जीके का। और फिर फरवरी के स्टार्ट या जनवरी के एंड पे आपका पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। एक हकीकत जिसे हज़ारों उम्मीदवार समझने से कासिर हैं वो ये है कि इंग्लिश और उर्दू ऐसे पास तो हो जाता है लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं होती। उसकी मेन वजह ये होती है कि जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ, कहता था और कहता रहूँगा कि पीएमएस में आप किसी भी सब्जेक्ट को इजी नहीं ले सकते, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप इजी लेंगे वो आपका तकरीबन फेल हो जाएगा या फिर आपको स्कोर उतना नहीं देगा कि आप मेरिट लिस्ट पे अपना नाम बना सकें। तो याद रखिएगा, मुकाबला जाती इम्तिहान में आप किसी भी सब्जेक्ट को इजी नहीं ले सकते। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम अगले हिस्से में तफसील से डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की फाइनल लिस्ट में नाम नहीं बना सके। तो वो वजह आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि हमने पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए नया सेशन स्टार्ट कर दिया है जो कि जिसका दुरानिया सिर्फ 6 मंथ है। और इस 6 मंथ में आपको पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स, आपको स्मार्ट वे में मतलब शॉर्ट वे में चीज़ों को याद किस तरह करना है, इस तरह के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में जीके के लिए। और इंग्लिश और उर्दू ऐसे के लिए 6 ऐसे फ्राहम किए जाएंगे। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, कम वक्त में अच्छी तैयारी करें और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि याद रखें कि पीपीएससी या पीएमएस में आपकी जितनी राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतना फ़ायदा आपको होगा। और आपको ये बता दूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे में सिर्फ खाली जगह पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, फैक्ट्स एंड फिगर और केस स्टडी आपने चेंज करनी है और इसके अलावा आपने कोटेशन चेंज करनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। बाकी आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो मैंने वजह बताई थी कि कौन सी वो वजह जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट पे आपका नाम नहीं आता, उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग जीके पर तवज्जो नहीं देते कि जीके जो उनसे वो पासिंग नंबर ही हमने हासिल करने हैं। तो याद रखें, पासिंग नंबर आपने नहीं हासिल करने बल्कि आपने कम से कम 80 प्लस स्कोर भी करना है। और इसके लिए आपका इंग्लिश और उर्दू ऐसे में अगर पासिंग स्कोर भी है तो आप लोग इंटरव्यू में नेक्स्ट फेज पे क्वालिफाई कर जाएंगे। और जिन लोगों का पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का इंग्लिश और उर्दू ऐसे पास नहीं हो सका उनके लिए मैं यही बात कहूँगा, बेटा जिन्होंने कामयाबी हासिल की है उनको तो मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको नेक्स्ट फेज मतलब नेक्स्ट अटैम्प्ट में अगर वो क्वालिफाई नहीं कर सके तो उनको यही मैं बात कहूँगा कि आप लोग मेहनत करें। और याद रखिएगा, कामयाबी अक्सर उन लोगों के कदम चूमती है जो बार बार हार मानने के बजाय डट के खड़े हो जाते हैं। और याद रखें, जो लोग नाकाम हुए हैं उनको मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हमेशा शाह सवार ही मैदाने जंग में गिरते हैं। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, मायूस हरगिज़ नहीं होना, बल्कि याद रखें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत मतलब कुरान मजीद की सूरतुल कौसर में फरमाया कि हमेशा हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो मेहनत करें और हमेशा फल की उम्मीद अपने रब से मांगते हैं। और याद रखें, जो लोग मेहनत करते हैं ऊपर वाला उसकी मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करता। और नेक्स्ट फेज हमारा पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का स्टार्ट है और आज से तैयारी शुरू करें। जो लोग अनाउंस होने का इंतज़ार करते हैं वो लोग हमेशा मेरिट लिस्ट में या तो नीचे होते हैं या उनका नाम ही नहीं आता। हम आपको इंग्लिश ऐसे कैसे लिखना है और जीके की तैयारी आपने कैसे करनी है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम किस तरह मैनेज करना है और इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करनी है, ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं
तो हम पूरी दयानतदारी के साथ आपकी रहनुमाई के लिए तैयार हैं। आखिर में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ख्वाब वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान वक्त से पहले तैयारी करता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार सिर्फ रिजल्ट नहीं देखे बल्कि में आपका नाम हो और आप कामयाबी का जश्न मनाएं, तो आज ही अपनी तैयारी शुरू करें और हम आपको मुनज़्ज़म रहनुमाई की सूरत में आपको गाइडेंस फराहम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये रहनुमाई ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।